शाहजहां के बारे में आज हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जहांगीर पढ़ चुके। तो जहांगीर का ही लड़का कौन था? शाहजहां। शाहजहां के बारे में बताया जाता है कि शाहजहां एक महान बादशाह था और महान इसके काम रहे, इसके कोई काम महान नहीं रहे। शाहजहां को हम कह सकते हैं कि एक नंबर का अय्याश किस्म का व्यक्ति था ये, ठीक है। इसने शादी की थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में नाम पड़ा इसका मुमताज महल। इसके 14 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 14। और उसके बाद अगर आप गूगल पर भी डालोगे तो इसकी पुत्री थी जहांआरा। कुछ इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि इसके अपनी पुत्री के साथ ही नाजायज संबंध थे। मतलब कह सकते हैं कि शाहजहां ने पूरा जीवन जो है एकदम अलग ही अंदाज में बिताया। साथ में धार्मिक रूप से इतना ज्यादा कट्टर था कि हिंदुओं को इसने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। गुजरात के प्रयागराज के जितने हिंदू मंदिर थे सबको इसने तोड़ दिया। किसने? शाहजहां ने। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जैसे इस्लाम धर्म कबूल करता है तो उसे पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप हिंदू धर्म के साथ साथ अपने पिता के पुत्र हैं, इस्लाम कबूल नहीं करते, तो आपके पैतृक जो अधिकार हैं, उनकी संपत्ति, उनकी जागीरें, ये आपसे छीन ली जाती थी। तो एक मतलब धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा कट्टर था और इसने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया भारतवासियों को। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है शाहजहां। चलिए शाहजहां पढ़ेंगे भाई। शाहजहां किसका लड़का था? जहांगीर का। किसका लड़का था? जहांगीर का। अब इसका जो बाप था जहांगीर, किसका? शाहजहां का। जो बाप था जहांगीर, इसकी कितनी पत्नियां थी भाई? कितनी पत्नियां थी? 3। एकदम इतिहास में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यार पहली चीज तो ये कि इतिहास ऐसे इतिहास को पढ़ाने नहीं चाहिए। क्या पता है इतिहासकार शाहजहां के बाप का भी नाम याद करो तो शाहजहां की पत्नी को भी याद करो, तो जहांगीर की पत्नी काय के लिए याद करो यार? उसी की जगह पे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीजें बताओ, है कि नहीं? सिलेबस में ऐसी चीजें ऐड करो जिनको अपने को पढ़ के भाई इलेक्ट्रिक चीजें बनाना या फिजिकली कुछ तो सीखे हम। इसको पढ़ने से क्या ही हो जाए, हाँ या ना? उनके पिता का नाम याद करो, उनके कितने बच्चे हुए, उनको नाम, गुरु कौन थे, उनका नाम, मतलब दिमाग खराब करके रख देते। चलो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पेपर में तो पूछेंगे, हम मजबूर है। देखिए शाहजहां के बारे में बात करें। शाहजहां जहांगीर का लड़का था। जहांगीर की कितनी पत्नी थी? 3। पहली पत्नी बोल दो जल्दी। पहली पत्नी कौन थी? मानबाई ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये जहांगीर जो है बहुत ज्यादा शराब पीता था। जहांगीर कौन? इसका पिता। उसके बाद दूसरी पत्नी जगत गोसाई। जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी, इससे कौन लड़का पैदा हुआ? खुर्रम। खुर्रम। और इसके कितने लड़के थे? 2। खुसरो और शहरयार। खुसरो और शहरयार। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी पत्नी कौन थी? नूरजहां। मतलब इनके पूरे मुगल वंश में ये सब लोग आशिक ही हुए, एक नंबर के बेबड़े। नूरजहां शेर अफगान की पत्नी थी। क्या नाम था उसका? अली कुली। हाँ। अब इसकी पत्नी थी, इसके पति को मरवा के नूरजहां से शादी कर ली जहांगीर ने, और पूरा शासन सौंप दिया नूरजहां को। अब नूरजहां ने जब शादी की जहांगीर से, जहांगीर ने जब शादी की तो वो शादी कब हुई थी भाई? 1611 में, है ना? 1611 में, है ना? अब अगर अपन बात करें शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां इसकी भतीजी से शादी कर लेता है 1612 में। मतलब बाप ने 1 साल पहले शादी करी, 1 साल बाद किसने शादी कर ली? बेटे ने। किसने? शाहजहां। ठीक है। तो अब हम समझ गए भाई शाहजहां की हिस्ट्री की। शाहजहां जहांगीर का लड़का था और ये खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बना। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? अब इसके पिता ने। किसने दी थी? जहांगीर। जो जहांगीर है इसके शाहजहां का पिता है, तो जहांगीर ने शाहजहां को शाहजहां की उपाधि दी, क्योंकि शाहजहां का इससे पहले नाम क्या था? खुर्रम। और खुसरो को तो क्या करवा दिया? मरवा दिया। खुसरो को क्या करा दिया? मरवा दिया। जहांगीर ने अपने सगे पुत्र खुसरो को फांसी के फंदे पे लटका दिया था अर्जुन देव के साथ, हाँ कि नहीं? अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके बीच में एक लड़का और मैंने नाम बताया था, परवरेज। क्या नाम था इसका? परवरेज। अब परवरेज के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। परवरेज और अमर सिंह। अच्छा मैंने पिछली क्लास में जल्दबाजी में थोड़ा सन गलत बोल दिया था, वो सन 1605 की जगह क्या है? 1615, जिसमें अमर सिंह जो मेवाड़ के राणा है, अमर सिंह, मेवाड़ के राणा अमर सिंह, और किसके बीच में? जहांगीर के बीच में संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? चित्तौड़ की।
तो पहले तो हम इस संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि कैसे हो गई भाई। अच्छा, अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के लड़के, मेवाड़। अब ये जो मेवाड़ के राणा अमर सिंह है भाई, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है तो अमर सिंह के ऊपर अटैक करता है कौन? जहांगीर। क्योंकि अकबर, जहांगीर का जो पिता था अकबर, वो जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत पाया। तो जहांगीर ने कसम खा ली कि मैं अपने पिता के सपने को पूरा करूंगा, और कसम खा ली थी कि मैं कैसे भी करके चित्तौड़ को क्या करूंगा? जीत लूंगा। तो महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह, बहुत बड़ा नाम है इतिहास में, 18-20 युद्ध लड़े, कभी हारे नहीं। बहुत बुरी, मतलब इनका जीवन भयंकर संघर्ष के साथ गुजरा। किनका? अमर सिंह। देखिए कहानी क्या होती है। जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है, जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो बारी बारी से अमर सिंह के ऊपर क्या करता है? अटैक। अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप के लड़के। बार बार अटैक कर, हर अटैक का बदला महाराणा अमर सिंह जो रहे, ये हर अटैक का बदला मुंह तोड़ जवाब के साथ देते थे। और जितने भी मतलब सैनिक, घोड़ा, तोप वगैरह जो लेकर जाते थे, किसके पास? अमर सिंह के पास। अमर सिंह उनको वापस खदेड़ते थे, अजमेर तक, दिल्ली तक घुस जाते थे अमर सिंह, खदेड़ते खदेड़ते, और उनका पूरा जो है संपत्ति पूरी छुड़ा लेते थे। अब जहांगीर, अकबर तो परेशान रहा, जहांगीर भी बहुत परेशान हुआ। तो जहांगीर का एक लड़का था परवरेज, मतलब ये 30-30 हजार की सेना लेकर जाता था परवरेज, किससे लड़ने के लिए? अमर सिंह से लड़ने। अमर सिंह का भाई चित्तौड़ का छोटा सा शासन, कितने ही वहां पर सिपाही होंगे। तो अमर सिंह बहुत छोटे से संख्या के सैनिकों के बल के साथ अटैक करते थे इनकी सेना के ऊपर। अब आखिर में जहांगीर खुद युद्ध की कमान संभालता है, और सन 1615 के समय पर 50,000 सैनिक, कितने सैनिक? 50,000 सैनिक लेकर पहुंचता है कहां पर? चित्तौड़। राणा अमर सिंह के साथ घना युद्ध होता है, एकदम खतरनाक तरीके का युद्ध होता है, मार काट मचा देता है। और राणा अमर सिंह के पास सेना कितने की? 5,000 की। अब भाई 5,000 और 50,000 में कितना अंतर है, आप समझ लो। तो भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध में अमर सिंह मारकाट मचा देते हैं, पूरी सेना 50,000 सैनिक में भगदड़ मच जाती है। लेकिन वहीं जहांगीर एक चाल चलता है, क्योंकि देखो भाई राजपूताने में मतलब हमेशा रहा है कि पत्नी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर जहांगीर क्या करता है? 25,000 और सिपाही बुलाकर, और मेवाड़ का जो किला होता है, जहां पर राजपूतानी मतलब जो महिलाएं होती हैं, और बाकी, अब देखो पूरे राजपूत तो होते नहीं है ना भाई, दूसरे हिंदू भी थे, तो और बाकी हिंदू जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये क्या कर देता है? अटैक कर देता है। उनको मतलब काट दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को काट दिया जाता है, पूरी महिलाओं को काट दिया जाता है, अधिकांश हिंदू महिलाओं को मतलब बंदी बना दिया जाता है, और बंदी बना के बेचने की वो क्या बोलते हैं उसको, बेचने की प्रथा लेकर आ जाता है एक, और बोलता है कि इनको सबको बेच दो, दास गुलाम बनाकर। तो यहां पर युद्ध के भाई देखो, अगर युद्ध चल रहा है तो इनका काम क्या था? ये राजपूताना लड़ाई लड़ते थे, मतलब भाई मर्द से मर्द ही लड़ेगा, औरतों के ऊपर चढ़ाई काहे के लिए करना। और एक बार और आपको बता दूं मैं, जहांगीर की जो पत्नी थी, क्या नाम था इसका? नूरजहां। नूरजहां को कैद कर लिया था एक बार अमर सिंह ने, और कैद करके ले गए कहां पर? जंगल। वहां जब महाराणा प्रताप को यह बात पता चली कि मेरे लड़के अमर सिंह ने मुगल बादशाह दिल्ली के सरताज जहांगीर की पत्नी और उनको मतलब बहुत सारी महिलाओं को कैद करके और यहां ले आया है, तो राणा को बड़ा बुरा लगा, और राणा ने एक पत्र लिखा और ससम्मान उनको कपड़े दिए पहनने के लिए, महिलाओं को मतलब साफ सुथरे कपड़े दिए, और पूरी इज्जत के साथ वो खत लिखा, और खत में माफी मांगी कि हम इस तरह का कोई कृत्य नहीं कर सकते थे। अमर सिंह अब क्या है भाई, देखो बाप महाराणा प्रताप, अब नया नया चढ़ता खून रहता है, तो वो कहां उसको समझ में आता है कि गलती है, क्या सही है क्या गलत, ले गए उठा। तो महाराणा प्रताप सिंह ने ससम्मान पूरी नारियों को विदा किया। चाहते तो वो भी गेम खेल जाते, भाई अब तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में, हट जाओ, दिल्ली गद्दी पर हम बैठेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन इन लोगों ने रियायत नहीं बख्शी, और जाकर सीधा कहां पर अटैक किया? महिलाओं और बच्चों के ऊपर, पूरी तरीके से हजारों महिलाओं को काट दिया। अब महिलाओं को काट दिया तो पूरे राजपूत राजा, हालांकि इस समय अमर सिंह का साथ अन्य राजपूतों ने नहीं दिया, और राजपूतों में शुरू से ये चला है कि राजपूत को राजपूतों ने ही मार दिया, ये सत्य है। तो अमर सिंह के जो सहयोगी रहे, उन्होंने बोला कि देख भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये लोग महिलाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, बलात्कार जैसी स्थिति ना पैदा हो उससे पहले
उससे पहले युद्ध विराम करते हैं। तो तत्पश्चात जहांगीर का एक खत आया और उसने बोला, बड़े भाई क्यों मारकाट मचवा रहा है, मुझे चाहिए क्या, तो सीधा लिख के दे दे कि मेवाड़ दिल्ली के अधीन होकर काम करेगा। मजबूरन किसको, महाराणा अमर सिंह को दबाव में आकर उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा 1615 में। और इसके बाद महाराणा अमर सिंह इतने ज्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गए, इतने ज्यादा अपने आप को कोसने लगे कि मेरे हाथ ये कर कैसे सकते हैं। संधि पत्र, युद्ध तो विराम हो गया था, उसके बाद ये चित्तौड़ पर दोबारा नहीं बैठे कि मैं अब राजा बनने के लायक नहीं, मुझे मेरा खून मुझे क्या देता है, गाली देता है कि संधि पत्र पर हस्ताक्षर कैसे किए। उसके बाद ये जंगल चले जाते हैं और जंगल में जाके हजारों बार इनके मन में ये चीज आती है कि भाई ऐसा मैंने कैसे किया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, अरे कट जाती। उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध में कट जाऊंगा, उन्होंने बोला भाई तू तो कट जाएगा, कटने के लिए बना है तू तो, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो गलत। तो पूरी महिलाओं को बंदी बना लिया था जहांगीर ने। तो ये 1520 तक 5 साल कंटिन्यू जंगल में रहते हैं और जंगल में ही अपनी आत्मदेह मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वर्ग सुधार जाते हैं। इसके बाद इनका लड़का बैठता है कर्ण सिंह। कौन बैठता है, कर्ण सिंह गद्दी पर बैठते हैं, राणा कर्ण सिंह। अब राजपूताना तलवार अपने अपने म्यान में जा चुकी थी, युद्ध विराम हो चुका था। कर्ण सिंह के बाद आते हैं जगत सिंह। कौन आते हैं, जगत सिंह। और जगत सिंह के लड़के फिर आते हैं जिनका नाम था महाराजा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने एक बार फिर उत्पाद मचाया और आगे चल के औरंगजेब की इतना ज्यादा परेशान किया था औरंगजेब को कि मतलब सबसे, अब औरंगजेब पढ़ेंगे ना जब किसका जिक्र होगा, राज सिंह का, हाँ या ना। तो इस प्रकार जहांगीर का शासन चलता है। अब पैदा कौन हो गया भाई, शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में सुनते हैं। शाहजहां पढ़ रहे हैं, शाहजहां, इनके बारे में सुनिए। शाहजहां का जन्म होता है सन 1592 में। कब जन्म होता है, 1592। पिता कौन थे इसके, जहांगीर। और इसकी माता का नाम क्या था, जगत गोसाई, जगत गोसाई। इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। लेकिन खुर्रम जो था आगे चल के जहांगीर बनता है किसके, खुर्रम जो है आगे चल के शाहजहां बनता है किसके कारण, जहांगीर के कारण। क्योंकि अहमदनगर को जीतने के बाद, किसको जीतने के बाद, अहमदनगर को जीतने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर, हाँ या ना। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई जो शाहजहां रहा, ये शाहजहां की आगे चल के 1612 में शादी होती है एक महिला से जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम। किससे शादी होती है, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ये कौन थी, ये आसफ खान की लड़की। किसकी लड़की, आसफ खान। और आसफ खान कौन है मेरे भाई, नूरजहां का भाई, नूरजहां का भाई। और नूरजहां कौन है, इस जहांगीर की पत्नी। किसकी पत्नी, जहांगीर की पत्नी। कौन, नूरजहां। तो जहांगीर और नूरजहां का विवाह हुआ था सन 1611 में। ठीक है, उसके बाद नूरजहां और जहांगीर, ध्यान से समझिएगा मामला पेचीदा है। जहांगीर और नूरजहां दोनों एक दूसरे से भयानक प्रेम करते थे। जहांगीर को नशे की आदत थी, ये नशे करता था और पूरा शासन किसे सौंप दिया था इसने, नूरजहां को। अब नूरजहां अपनी भतीजी से कहती है, किससे, अर्जुमंद बानो बेगम से। क्या कहती है कि भतीजी तुझे एक बात बताऊं। बोले हाँ, तुझे मुगल शासिका बनना है क्या, मुगल दरबार में महारानी के पद पर बैठना है। बोलो बैठना तो है, एक काम कर, क्या कर, एक काम कर, किसको फंसा ले, किसको फंसा ले, खुर्रम को। ये शाहजहां को फंसा ले। अर्जुमंद बानो बेगम ने किसे फंसा लिया, शाहजहां को। और इनकी शादी हुई कब, 1612। इनकी शादी कब हुई, 1612 शादी हुई। अब शादी होने के बाद सुनिए, इतना भयंकर प्रेम हुआ शाहजहां और किसका, मुमताज महल का, मुमताज महल का इतना भयंकर प्रेम हुआ। मुमताज महल कौन है, यही अर्जुमंद बानो बेगम। आगे चल के नाम पड़ा, शाहजहां ने दिया। ठीक है, शाहजहां इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, हर साल इसका हर 1.5 साल में 2 बच्चे, हर 1.5 साल में पूरा 9 महीना भी कंप्लीट नहीं होने थे। मतलब 20 साल में कितने बच्चे ठोक दिए इसने, 14 बच्चे ठोक दिए। अब फुल लोडेड रहता था शाहजहां, समझ रहे नहीं। मतलब
यहां ये मुमताज महल, ये मैडम फैक्ट्री बन गई। ये क्या बन गई थी? फैक्ट्री। अब भाई फैक्ट्री बन गई मैडम। अरे भाई आप एक बात बताओ, शाहजहां और मुमताज महल, मतलब रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया, हर साल नया बच्चा। और 1631 में मुमताज महल मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उस समय भी एक बच्चा हो रहा था पैदा, वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया, पेट में, मतलब कहते हैं ना कि बच्चा अगर पेट में ही रो दे तो माँ का मरना तय है। आजकल तो ऑपरेशन चल गए हैं, डॉक्टर तो खड़े ही रहते हैं कैंची वैची लेके, सुरेता लेके, क्या क्या हथियार लेके। आजकल बहुत तेजी चलता है ना भाई, कि मतलब महिला जैसे ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उधर से डॉक्टर भगते हुए आते हैं, और वो महिला के परिजनों के सामने बहुत जल्दी जल्दी चलते, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बड़े परेशान अपने आप को दिखाते हैं। तो परिवार वाले सोचते हैं डॉक्टर बहुत परेशान है, अंदर मामला बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ लोग कुछ नहीं है, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो डॉक्टर बोलेगा आपने बच्चे ने पेट में टट्टी कर ली है, इससे माँ की जान को बहुत खतरा है। बच्चे ने पेट में बाथरूम कर ली है, बच्चा घूम गया है, बच्चा ही। अब घर वाले क्या बोले? अब दोनों, अब डॉक्टर सीधा बोलेगा कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो। अगर दोनों को बचाना है तो ऑपरेशन करवा लो। तो घर वाले हाँ कर दो ऑपरेशन, पेट काटा, बच्चे को सीधा बाहर निकाल दिया। तो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल के बारे में बात करें तो ये मुमताज महल की जब डेथ हुई थी तो इसकी 14वें नंबर का शिशु हुआ था, जिसका नाम क्या था? गोह आरा। ये 14वीं बच्ची थी। कौन सी बच्ची थी? 14वें नंबर की बच्ची थी गोहवार। अब आप एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो, ठीक है? यहां पर ये किसी महिला का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? किसी भी महिला के शरीर में जो बच्चा होता है, ना बेटा, वो इस रास्ते से बाहर आता है। किस रास्ते से बाहर आता है? इस रास्ते से। तो जब ये बच्चा इस रास्ते से, बच्चा थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, ये इतना बड़ा बच्चा इस रास्ते से बाहर आएगा तो ये हिस्सा चौड़ा तो होगा। तो आप कभी भी देखना, जब महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, चूड़ी, तो चूड़ी उनके हाथ में नहीं जाती, तो वो हाथ में साबुन लगाती है। क्या लगाती है? साबुन। तो चूड़ी आराम से सटक के हाथ में चली जाती है। आपने वो चूड़ीदार पहना होगा, क्या बोलते हैं चूड़ीदार, आजकल कुर्ते भी चल रहे हैं ना, पुरुष भी पहनते हैं चूड़ीदार कुर्ता। तो वो पैर अगर नहीं जाता कुर्ते में, बहुत पतली होती है नीचे से वो, तो पैर में पॉलिथीन पहन, फीमेल के शरीर में, जिसका नाम होता है रिलैक्सन हार्मोन। मैं ले जा रहा हूं, रिलैक्सन हार्मोन जब बच्चा बाहर आ रहा होता है उस समय निकलता है, यहां पर चिकनाई प्रदान करता है, जिससे ये बच्चा, रिलैक्सन हार्मोन। अब भाई ये रिलैक्सन हार्मोन कब तक यहां बनेगा? कब तक बनेगा? एक बच्चे के समय आ गया, दो बच्चे के समय आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई फैक्ट्री तो है नहीं अंदर रिलैक्सन हार्मोन की। फंस गया बच्चा, फंस गया, इससे किसकी डेथ हो गई? मुमताज महल की डेथ हो। मुमताज को एक उपाधि दी थी, मलिक ए जामिनी। क्या उपाधि दी थी? किसने दी थी? शाहजहां। इसकी जब डेथ होती है तो इसको आगरा में, बातें नहीं, आगरा में ताजमहल में दफनाया जाता है। कहां? 1631 को इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? प्रसव पीड़ा के कारण इसकी क्या हो जाती है? डेथ। इसकी जो आखिरी लड़की होती है वो गोह आरा होती है। क्या नाम होता है इसका? गोह आरा, ठीक है? और प्रसव पीड़ा के कारण इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, जिसको ताजमहल में, ताजमहल के नीचे किसकी कब्र है? मुमताज महल। और जो शाहजहां था, आगे चल के जब शाहजहां मरता है तो शाहजहां को भी कहां दफनाया जाता है? कहां दफनाया जाता है? ताज। तो चलिए पहले ताजमहल के बारे में पढ़ लें भाई थोड़ा सा, हाँ कि नहीं? ताजमहल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए ताजमहल के बारे में बात करें तो ताजमहल कहां पर है? आगरा। इसका जो स्थापत्यकार था
वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और इसकी जो रूपरेखा बनाई वो किसने बनाई? उस्ताद ईसा। किसने बनाई? उस्ताद ईसा। समझ गए कि नहीं? अब ताजमहल के बारे में पढ़ लिया। ये कहां पर है? आगरा, यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ भाई कि जो शाहजहां गद्दी पर बैठा, ये शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? सन 1627 और 28 में इसने क्या कराया? राज्याभिषेक। क्या कराया? राज्याभिषेक। और 1638 में इसने आगरा से राजधानी हटा दी थी और राजधानी कहां ले गया था? दिल्ली। दिल्ली से लाए 7 कटोरी, 1 कटोरी फूट गई, राजा की टांग। ठीक। दिल्ली जब इसने राजधानी ले गया, सुनो यार बात को, तो यमुना नदी के दाएं तट पर इसने एक नगर बसाया। उस नगर का नाम था शाहजहानाबाद। इस नगर का नाम क्या था? शाहजहां। वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, 1911 में बनी थी जो, ठीक है। लेकिन शाहजहानाबाद जो नगर था, आज की डेट में से पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। जरूरी है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। अरे हाँ कि नहीं? चलिए, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कहते हैं कि आगे चल के शाहजहां ने न केवल ताजमहल बनवाया, अपितु इसने क्या बनाया? दिल्ली में लाल किला। क्या बनाया? लाल किला। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई शाहजहां ने ये बनाया, शाहजहां ने वो बनवा दिया, शाहजहां ने बनवाया तो तुम भी बनवा के देखो। या तो एक काम करो, मत यूज करो लाल किले को, मत यूज करो ताजमहल को, मत। क्यों यूज नहीं करें भाई ताजमहल को? हम क्यों यूज नहीं करें लाल किले को? हम जो बनाया उसको बनने के लिए जो पैसा आया वो कहां से? गजनी से बुलवाया था क्या इसने पैसा? भारत की ही भूमि से और भारत से ही कमा कर और भारतीय पैसे से ही उसको निर्मित किया गया है, तो वो तो भारतीयों का ही हुआ ना। अरे हाँ या ना? पर क्यों यूज नहीं करें हमारी ही संपत्ति? हम ही यूज क्यों नहीं करें भाई? गलत बात है क्या कोई? सही है ना? ठीक है। अब आगे चल के इसने लाल किला बनवाया। हाँ भाई, गजब का, मैं कह सकता हूं कि इसने जो भी चीज बनवाई गजब की बनवाई। इस चीज की मैं तारीफ करूंगा शाहजहां की, ताजमहल। लेकिन अगर आप कोई कह दे कि भाई ये प्रेम की निशानी है ताजमहल, तो मैं ये बात को भी नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं इस बात को। काहे की प्रेम की कहानी भाई? तेरी 7-7 8-8 बीबियां हैं, 14-14 15-15 तेरे बच्चे हो रहे हैं, काहे के लिए? और मैं ये नहीं कहता, आप गूगल पर भी डालकर देखेंगे तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट भी यहां पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कोई भी बात बिना तर्क की, कोई बात मुझे पता है वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आप देख सकते हैं। ये गूगल का, ये मुगल बादशाह शाहजहां की कई पत्नियां थी। कुल कितनी पत्नियां थी? 14। जिनमें सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? मुमताज महल। आगे यहीं पर अगर अपन आगे बात करें कि मुमताज की मृत्यु के बाद ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा से विवाह किया, क्योंकि उसे लगा कि वह मुमताज जैसी दिखती, तो अपनी ही बेटी से इसने शादी। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा, ठीक है। आगे चल के और जहांआरा और इसके बीच में कई नाजायज संबंध थे, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हालांकि ये आपके प्रश्नों में नहीं पूछा जाएगा भाई। पूछा क्या जाएगा? लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां कैसा था वो नहीं पूछेंगे ना, तो इतिहासकार ही चोर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो आगे हम बात करेंगे लाल किले की। हाँ भाई, बनवाया बड़ा जबरदस्त, लेकिन हम ये कह सकते हैं लाल किला गजब का। अब मतलब मैं गया हूं वहां, बहुत बढ़िया, इस बात में कोई दो राय नहीं, खर्च किया है भाई इसने दिल से पैसा। लाल किले में 2 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 2। पहला दरवाजा है पश्चिमी दरवाजा। कौन सा दरवाजा? पश्चिमी दरवाजा। और एक कौन सा है? दक्षिणी दरवाजा। दक्षिणी दरवाजा। दक्षिणी दरवाजा। तो पश्चिमी दरवाजे का नाम दिया इसने लाहौरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा? और दक्षिणी दरवाजे को नाम दिया इसने दिल्ली दरवाजा। कौन सा दरवाजा? ठीक है। तो पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा कहते हैं, दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। अब आगे और सुनिए इसके बारे में भाई। लाल किले में इसने 2 चीजें बनवाई थी, एक दीवाने खास, और पहले आम लिखता हूं यहां, दीवाने आम। मतलब यहां बैठकर वो क्या खाता था? आम खाता था। यहां बैठकर क्या खाता था? आम। बहुत बढ़िया, शाबाश। आम नहीं खाता था, यहां आम लोगों से बातचीत करता था। आम तो वो कहीं भी बैठकर खा सकता है यार, कैसी बात करता है। यहां पर आम लोगों से बातचीत करता था।
क्या करता था? आम लोगों से बातचीत। और एक बनवाया इसने दीवाने खास। दीवाने खास यहां पर क्या करता था? खास लोगों से बातचीत करता था। खास लोगों से क्या करता था? कौन की बात चल रही है? शाहजहां की बात चल रही है। यहीं पर इसने क्या कह सकते हैं, एक सिंहासन बनवाया जिसका नाम था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, इसको हम तख्त ए ताउस भी कहते हैं। तख्त ए ताउस, तख्त जबरदस्त है बेटा, आईएमपी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापत्य का श्रेय किसे जाता है, या इसकी रूपरेखा जिसने तैयार की वो था बादल खान। कौन था? बादल खान के द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे करके बनवाओ। और इसी मयूर सिंहासन पर उसने एक हीरा लगाया था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। क्या नाम था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा किसमें लगवाया था इसने? मयूर सिंहासन। ठीक है, आगे चल के इसी लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद बनाई जाएगी। कौन सी मस्जिद बनाई जाएगी? जो कौन बनवाएगा? औरंगजेब। कौन बनवाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ भाई, और कैसे पढ़ा दूं? बताओ, लाल किले के कितने दरवाजे हैं? पश्चिमी दरवाजा को दक्षिणी दरवाजा दीवाने आम, दीवाने मयूर सिंहासन बनवाया। मयूर सिंहासन, सिंहासन होता है बैठने का एक तख्त, ठीक है। अरे हाँ या ना? तो ये बनवाया था इसने। बात समझ गए कि नहीं? मोती मस्जिद इसके अंदर किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? यह लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है। कैसे पत्थर से? लाल बलुआ। जबरदस्त यार, आप जाना, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, आप जाना। आप घूमोगे तो आप ये बात तो कहोगे कि भाई शाहजहां ने बढ़िया बनवाया एकदम ताजमहल। ताजमहल के बाद बढ़िया बनवाया एकदम लाल किला, ठीक है। लाल किला बनवाने के बाद इसके आगे चलेंगे हम तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। ये कहां पर बनवाया इसने? दिल्ली में बनवाया। ये भी जबरदस्ती बनवाया उसने। सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की जामा मस्जिद। किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहां। बताते क्यों नहीं हो भाई? इसके बाद इसने एक महल बनवाया, शीश महल। जबरदस्त है भाई ये शीश महल। ये कहां पर बनवाया इसने? आगरा। ये कहां बनवाया? कहां बनवाया? इसके बाद इसने एक मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनवाई? मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा। और ये इसने अपनी बेटी जहां आरा के लिए बनवाई। किसके लिए? अरे हाँ कि नहीं? ओ सॉरी, जहां आरा के लिए नहीं बनाई, जहां आरा द्वारा बनवाई गई। जहां आरा, मोती मस्जिद आगरा में किसके द्वारा बनवाई गई? जहां आरा। किसके द्वारा बनवाई गई? जहां आरा, ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें, मोती मस्जिद के बाद अगली अगर मस्जिद देखने को मिलेगी मोती मस्जिद के बाद, तो एक मिलेगा आपको रंग महल। कौन सा महल? और रंग महल एक ऐसा महल था जिसमें कौन रहता था? शाहजहां। कौन रहता था? शाहजहां। और ये कहां पर है? दिल्ली। दिल्ली से लाए 7 कटोरी, 1 कटोरी फूट गई। एक बनवाई थी इसने जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद आगरा में भी है। यह शाहजहां के द्वारा ही बनवाई गई थी अपनी लड़की जहां आरा के सम्मान में। किसके सम्मान में? जहां आरा के सम्मान में बनवाई गई थी। चलिए, तो ताजमहल किसने बनवाया? किसने बनवाया? बेटा तू बात मत कर। हाँ, तू उससे काहे के लिए बात कर रहा है? इसका नाम रखो कुछ। तेरा नाम मुराद बख्श है। क्या नाम है? मुराद बख्श। जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली। शीश महल आगरा। एक मोती मस्जिद आगरा। और एक मोती मस्जिद लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाई। रंग महल कहां बनवाया? जामा मस्जिद कहां पर है? जामा मस्जिद कहां पर है? अब आगे चलते हैं भाई। अब महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे कि भाई इसका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान था, शैलियों के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था, चित्रकारी के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था। तो साहित्य, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इसके क्या योगदान रहे वो हमको ध्यान से समझना है और पढ़ना। ठीक है, चलिए। यहां पर सबसे पहले आप एक बात सुने। इसका एक लड़का था जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था इसका? दारा शिकोह, जो इसको सबसे ज्यादा प्रिय था।
लेकिन इसको सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय था तो अपनी बेटी, क्या नाम था उसका, जहां, ठीक है, दारा शिकोह। दारा शिकोह को साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान में जाना जाता है। देखिए इसके समय फारसी भाषा की 2 शैलियां प्रमुख थी। कितनी शैलियां? पहली शैली का नाम था भारतीय शैली। कौन सी शैली? भारतीय। और दूसरी शैली का नाम था ईरानी शैली। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। कौन सी शैली? ईरानी। भारतीय शैली में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आता है जो विद्वान था, उस्ताद हमीद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने ताजमहल की आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्यकार था जो, ठीक है। अगले व्यक्ति की बात करेंगे तो मोहम्मद बारिश। और अगले व्यक्ति की बात करेंगे तो चंद्रभान ब्राह्मण। ये 3 लोग जो थे ये भारतीय शैली के बड़े विद्वान रहे। कौन सी शैली के? भारतीय शैली। ईरानी शैली के 2 लोग थे, एक कजवीनी और एक ताबतबाई। ये किस चीज के विद्वान रहे? ईरानी शैली। कौन सी शैली के? ठीक है। अब शैली बोल दिया मैंने, शैली है वो। यहां पर एक बात ध्यान से समझिए कि ईरानी शैली के एक राजकवि थे जिनका नाम था कलीम। ईरानी शैली के एक राजकवि थे जिनका नाम क्या था? कलीम, जिनको उठा के अपने साम्राज्य का राजकवि बना दिया गया। अपने साम्राज्य का राजकवि किसके द्वारा बना दिया गया? शाहजहां। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? कलीम। कौन था बेटा? कौन था? अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक व्यक्ति और आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस व्यक्ति का नाम है कविंद्राचार्य। क्या नाम है बेटा? कविंद्राचार्य को अवधी भाषा, ब्रज भाषा और हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है। ये कहां के थे? काशी के। क्या नाम था इनका? कविंद्राचार्य। ये कहां के थे? काशी। और काशी के तो थे, ये बात ध्यान रखना, सरस्वती की उपाधि से सम्मानित थे। कौन सी उपाधि से? और ये सरस्वती की उपाधि इन्हें दी किसने थी? शाहजहां। किसने दी थी? बेटा? हाँ या ना? अब हिंदी भाषा के भी कुछ विद्वान इसके दरबार में रहे। एक बात और ध्यान रखिए, शाहजहां के बारे में कहा जाता है नहीं, इतिहास में ही लिखा है कि तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। बताते क्यों नहीं? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन तीर्थ यात्रा कर को फिर से चालू कर दिया था किसने? शाहजहां। लेकिन काशी में कविंद्राचार्य ने बोल दिया था कि भाई काशी में तुझे ये कर क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इनके कहने पर से तीर्थ यात्रा कर काशी के जगह पर क्या कर दिया था? हटा दिया। क्या कर दिया था? हिंदी के 2 थे, एक कौन था? सुंदरदास, और एक का नाम क्या था? चिंतामणि। हिंदी के कितने राजकवि थे या हिंदी के कितने विद्वान थे? कौन कौन थे? सुंदरदास और एक व्यक्ति संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जगन्नाथ। ये किसके विद्वान थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनको शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, महाकवि राय। कौन सी उपाधि दी थी बेटा? ठीक है। तो यहां पर साहित्य के क्षेत्र में हमने योगदान देखा। अब एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, याद करा देता। दारा शिकोह को साहित्य में योगदान के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है शाहजहां के समय पर। हाँ या ना? किसको? दारा शिकोह। ठीक है। फारसी भाषा की कितनी शैलियां थी? कितनी शैलियां थी? 2। पहली कौन सी? दूसरी? फारसी में कितने थे? 3। हमीद लाहौरी, मोहम्मद बारिश, चंद्रभान। ऐसे याद कर लेना, लाहौर में क्या होगी? बारिश,
और बारिश को कौन शांत करेगा? ब्राह्मण। लाहौर, बारिश, ब्राह्मण, तीन ये, एक कजवीनी और एक ताबत बाई। काजल कौन लगाती है बाई? कजवीनी और ताबत बाई। ऐसे याद कर लेना, ये कहाँ के थे? ईरान। ठीक है। कविंद्राचार्य अवधी, ब्रज और हिंदी भाषा के कवि थे। इनको सरस्वती की उपाधि दी थी और उनके कहने पर तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था काशी में। हिंदी के दो थे, एक सुंदरदास और चिंतामणि। हाँ कि नहीं? देखो, हिंदी भाषा बड़ी सुंदर भाषा है, हाँ कि नहीं? और हिंदी भाषा की कमजोर स्थिति को देख के मन में क्या होती है? चिंता। सुंदरदास और चिंतामणि। अच्छा, जगन्नाथ संस्कृत, जगन्नाथ संस्कृत। अब हम दारा सिकोह को पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि दारा सिकोह कौन है भाई। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, दारा सिकोह के बारे में पढ़ेंगे। दारा सिकोह, दारा सिकोह किसका लड़का था? शाहजहां। शाहजहां। और ध्यान रखिएगा, ये शाहजहां का योग्य पुत्र था। ये शाहजहां का कैसा पुत्र था? शाहजहां कैसा पुत्र था? योग्य। इसको फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, अरबी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और सबसे बड़ी बात, इसको संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। किसे? किसे? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो बोल दीजिए ना, लाइब्रेरी चले जाए। हाँ हाँ, देखिए, अब फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा का इसको बहुत ज्ञान था। ये किस उपनाम से कविता लिखता था? कादरी। किस उपनाम से? किस उपनाम से कविता लिखता था? क्योंकि इनके जो गुरु थे वो कादरी सिलसिले से आते थे, तो ये उनके सम्मान में कादरी के उपनाम से कविताएं लिखता था। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? दारा। इसको आगे अगर अपन बात करें तो लेनपूल नाम का जो, लेनपूल, ये लेनपूल को बहुत पढ़ेंगे हम आगे चल के। लेनपूल ने इसे कहा है लघु अकबर। क्या कहा है? तो लेनपूल ने लघु अकबर की उपाधि किसे दी है? दारा सिकोह। बेटा बोलने के साथ साथ दिमाग में एकदम बिठा लो, ठीक है? ना तो ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने वाला दोबारा कोई आएगा, और ना ही शायद मैं आपको दोबारा पढ़ा पाऊंगा, है कि नहीं? अब भाई मुझे भी तो है ना, शादी वादी करेंगे, बच्चे बच्चे होंगे, उनको भी पढ़ाना है कि तुमको भी पढ़ाते रहेंगे? और 14 बच्चे होंगे मेरे, मतलब मुझे भी शाहजहां बनाओगे आप लोग, ठीक है? लेनपूल, लेनपूल ने किसे लघु अकबर कहा है? किसे? शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी है? दारा सिकोह। किसने दी? इसके बाप ने। इसके बाप का नाम बोलो ना। जहांगीर बोल रहे हैं। शाहजहां है ना बेटा, शाहजहां। शाहजहां के लड़के को पढ़ रहे हैं, तो जहांगीर उसके पिता कैसे हो जाएंगे? अच्छा, इसके बाद दारा सिकोह के बारे में एक बात और सुनिए, कि इसने भगवत गीता और रामायण, रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। किस में अनुवाद कराया था? फारसी में अनुवाद कराया था, ठीक है? इसके बाद आगे अगर अपन बात करें तो इसके समय पर प्रमुख संगीतकार जो थे वो कौन थे? लाल खान। कौन थे? लाल खान। किसके समय? लाल खान। और लाल खान को एक उपाधि दी थी। लाल खान को क्या दी थी? एक उपाधि। कौन सी उपाधि? गुण समुंदर। कौन सा समुंदर? ये जो सामने जो लाइट लगा हुआ है ना, सीधा आपको पड़ता है, तुम्हारे पड़ता हो? चश्मा लगाना पड़ेगा, काला लाइट लगाएं। बढ़िया बेटा, ठीक है, चलो। लाल खान को उपाधि दी थी गुण समुंदर। लाल खान कौन था? संगीत का। कौन था? किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। क्या हुआ? संगीत का। क्या हुआ? आगे चले। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां का प्रशासनिक काल। दिख रहा है ना? शाहजहां ने प्रशासन अपना कैसा चलाया? प्रशासनिक
काल। देखिए, ये सबसे पहले ध्यान रखना, ये धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था, ज्यादा कट्टर। ठीक है, इसने फिर से क्या लगा दिया था, तीर्थ यात्रा का। तीर्थ यात्रा कर क्या है, अगर कोई हिंदू तीर्थ पर जा रहा है तो टैक्स दो, तीर्थ पर जा रहा है तो गंगा में कोई स्नान नहीं करेगा भैया, ऐसा बोलता था ये कि गंगा में स्नान नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं। इसने इलाहाबाद एवं गुजरात के काफी हिंदू मंदिर तोड़ने के लिए सेनाएं भेजी और बड़े लेवल पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। यस और नो। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो मेरे भाई एक बात और ध्यान रखना, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करो, इस्लाम धर्म क्या करो, स्वीकार करो, ऐसा नारा दिया। और नारा देने के साथ साथ इसने मजबूरन लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए एक अलग से विभाग बना दिया। क्या बना दिया, अलग से विभाग बना दिया था इसने। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कट्टर था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसने क्या कहा कि जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करेगा, इस्लाम कबूल करेगा, उसे अपने पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं तो अपने पिता की संपत्ति तुमको नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था, ठीक है, तो क्या इसका प्रशासनिक काल कट्टरवादी के रूप में देखा जा सकता है? अरे हाँ कि नहीं। अब सुनो, एक सिख गुरु हुए थे इसके समय जिनका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था? शिकार करते समय एक घायल बाज, क्या बेटा, एक घायल बाज, इसे लेकर इनके बीच में क्या हुआ, विवाद। क्या हुआ विवाद। इसके फिर इनके 3 युद्ध हुए। एक पहला युद्ध संग्रामपुर का युद्ध, एक लाहौर का युद्ध और एक करतारपुर का युद्ध। कितने युद्ध लड़े इन्होंने? 3। हरगोविंद से लड़ाई करी, मतलब सिखों के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, आतंक मचाया हरगोविंद के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था इसने, इलाहाबाद गुजरात के हिंदू मंदिर तोड़वा दिए थे, इस्लाम स्वीकार करो का नारा दिया था, इस्लाम अगर नहीं कबूल होगा तो पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित रख दिया जाएगा। और इसने और क्या किया, इसने हरगोविंद के ऊपर, या हरगोविंद से कितनी लड़ाई लड़ी? 3। कितने युद्ध लड़े? 3। कौन कौन सा? संग्रामपुर, करतारपुर और लाहौर। कितने युद्ध लड़े? 3। पानी पी लूं मैं? बहुत बढ़िया। चलो, अब शाहजहां के पुत्र पुत्रियों की चर्चा कर लें। हाँ, गलती इनकी भुगत रहे हैं अपन। ऐसे तो इसके 14 बच्चे थे, कहते हैं कि 7 तो मर गए थे। तभी क्यों मर गए थे? अरे यार, इतना थोड़ी ना न्यूट्रिएंट्स रहेगा किसी महिला के शरीर में, वो अपने बच्चे के शरीर में कुपोषित हो जाते थे, कुपोषण से भी मौत हो जाती थी। तो इसके प्रमुख जो बच्चे रहे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 8 लड़के थे इसके। कितने लड़के थे? 8 लड़के और 6 क्या थी इसकी? लड़की। टोटल कितने थे? 14। सबसे पहला लड़का अगर हम बात करें तो वो कौन था? औरंगजेब। बड़ा हरामी शासक था ये औरंगजेब, बहुत दुष्ट, बहुत क्रूर। इसके बारे में जो है वो बोल लो मन में। इसके बाद एक था इसका लड़का शाह शुजा। क्या नाम था? एक लड़का था दारा सिको। फिर एक लड़की थी जिसका नाम था जहां आरा। क्या नाम था? उसके बाद एक लड़का था मुराद बख्श। क्या नाम था? मुराद बख्श। इसके बाद फिर एक लड़की थी रोशन आरा, जिसमें आरा लगा है वो लड़की है, रोशन आरा। फिर एक लड़की थी जिसका नाम था गोह आरा। ये गोह आरा 14वें नंबर की लड़की थी, जिसके कारण इसकी मां की क्या हो गई थी? डेथ। क्या हो गई थी?
चलो पहला कौन, फिर ऐसा याद कर लो, OCD क्या याद करोगे, औरंगजेब शाहसुजा दारा, या OSD बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, जैसे याद कर, इन तीन को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। OSD औरंगजेब शाहसुजा दारा, OSD OSD, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एक लड़की आ गई, फिर मुराद बख्श, फिर दो लड़की आ गई, रोशन आरा और दुआ। ये दो याद रखना हो तो रखो, नहीं तो मत, ध्यान रख लेना कि उनकी लड़कियां थी, पूछ लेंगे भाई ये किसकी लड़की, थोड़ा ध्यान रख। रोशन आरा मुराद बख्श को ध्यान रख। अब कहानी ये होती है कि 1657 में एक अफवाह उड़ गई। क्या उड़ गई, 1657 में एक अफवाह उड़ गई, और उस अफवाह में कहा गया कि शाहजहां मर गया। शाहजहां मर गया। तो अब देखो भाई, इसके जो लड़के थे वो पूरे भारत में जहां तहां सूबेदार रहे, ठीक है। तो हर हिस्से में अलग अलग जहां जहां इसके लड़के शासन था, वहां वहां इसके लड़के थे। तो मुराद बख्श ने और शाहसुजा ने, दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक, कि भैया हम बनेंगे राजा, हम है राजा, हम है राजा। अब जनता के सामने, अब देखो भाई, जनता को बड़ा मजा आ रहा था उस समय कि देखो अब लड़ाई, देखो भाई मोहल्ले में अगर लड़ाई होती है, मजा आ जाता है कि नहीं आ जाता। अगर आपको बोल दे कि भाई ये 300 रुपए लो, मूवी देखने जाओ, और एक ऑप्शन दिया जाए कि मोहल्ले में खतरनाक लड़ाई हो रही, तो लट चल रहा है, और आप बोलो भाई मोहल्ले की लड़ाई देखें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए यार, अपन तो ये कहना चाहिए कि मोहल्ले में हमेशा शांत वातावरण रहे, प्रेम भाईचारा रहे, लेकिन मजा तो आता है मोहल्ले में लड़ाई। तो फैल गई अफवाह। अब प्रजा सोच रही राजा कौन बनेगा, इसमें गलतियां तो बहुत कर चुका शाहजहां, राजा कौन बनेगा। अब राजा कौन बने, कैसे बने, बड़ी दुविधा। मुराद बख्श ने बोला हम हैं, हम हैं यम है हम। वहीं शाहसुजा ने बोल दिया हम हैं यम है हम। औरंगजेब बोले कि हम का कोई झुंझुना है, हम कोई नहीं है। औरंगजेब ने दिमाग से काम लिया, शांति से काम लिया, और औरंगजेब ने बोला साला सबसे लड़ना तो बड़ी दिक्कत की बात है। मुराद, ए मेरे भाई मुराद, मेरा बचपन का बेटा, जब तू छोटा सा था ना, तो मैं तेरे को इसी बोतल से दूध पिलाता था, तेरे को झुलाता था। ये मुराद तू मेरा भाई है। मुराद ने बोला भाई, गले मिले, बड़ा प्रेम। मुराद राजा तुझे बनाऊंगा। मुराद बोले भैया क्या कह रहे हो। हाँ मुराद, राजा तू ही बनेगा। अच्छा भैया ऐसी बात, लेकिन कैसे बनेगा यार भाई, लेकिन ये बाकी लोगों से तो लड़ना पड़ेगा ना। देखो अब ये दारा सिकोह बैठा है। अब उस समय पर कौन, शाहजहां बोले अरे यार लड़ाई होंगी अब मेरे पूरे लड़कों के बीच में, तो ये अपने शासन का राजा या बादशाह नियुक्त कर देता है दारा सिकोह को। दारा सिकोह को बोल देता है कि भैया दारा सिकोह जो है ये अगला बादशाह, बोल देता है, ऐसा बोल देता है। तो इसका राज्याभिषेक हो, उससे पहले औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में मिल जाते हैं, और सबसे पहले युद्ध होता है किसके साथ, शाहसुजा के साथ। क्योंकि ये सबसे पहले तो इसने बोला था ना कि भाई हम राजा को कटपिट लगाया, इसने बोला था, इसने और इसने बोला था कि हम स्वतंत्र शासक है, हम राजा बनेंगे। पर ये तो इससे जाके मिल गया औरंगजेब से। अब बचा कौन, शाहजहां। इसकी कहानी से निपटेंगे अपन पहले शाहजहां। तो अब क्या क्या होना चालू हो जाएंगे, युद्ध होना चालू हो जाएंगे। क्या होना चालू हो जाएंगे, युद्ध होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। पहला युद्ध होगा बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़। कौन कौन, मेरा भाई मुराद और मैं, मुराद और औरंगजेब दोनों मिलते हैं। मुराद और औरंगजेब दोनों मिलते हैं और लड़ते हैं किसके खिलाफ, शाहसुजा। लड़ाई होती है। इस युद्ध का नाम क्या होता है, अरे बोलते क्यों नहीं, बहादुरगढ़ का युद्ध। और ये दोनों मिलकर किसको हरा देते हैं, शाहसुजा को। शाहसुजा
भागकर कहां चला जाता है? बंगाल। भागकर कहां चला गया? बंगाल। कहां चला गया? बंगाल। अब अगली लड़ाई होगी धम्मट का युद्ध। धर्मट भी बोलते हैं, धम्मट भी बोलते हैं। ये लड़ाई अभी हो रही है 1658 में। मेरा बोर्ड भी बेचारा परेशान हो गया, भैया कब तक चलाओगे इसको कब तक पढ़ाओगे? मैं नहीं पढ़ना चाहता इन लोगों के विषय में। धम्मट का युद्ध, वापस वही कौन? मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब किसके साथ लड़ाई? अब लड़ाई होगी किसके साथ? दारा सिकोह। भाई एक तो हार गया साथ, अब लड़ाई होगी दारा सिकोह के साथ। दारा सिकोह, दारा सिकोह क्या हो जाएगा? हार जाएगा। क्या हो जाएगा? अब लड़ाई होगी सामूगढ़ का युद्ध। अब कौन सी लड़ाई होगी? सामूगढ़। सामूगढ़, सामूगढ़ के युद्ध में मुराद ये 1658 में चल रही लड़ाई है ना। औरंगजेब सामने यही कौन है? दारा सिकोह। और दारा सिकोह का साथ किसने दिया? शाहजहां। किसने दिया? तो इन दोनों ने मिलकर इन दोनों को हरा दिया। शाहजहां जैसे हम पढ़ रहे हैं, शाहजहां हार गया। जब शाहजहां हार गया तो दारा सिकोह भाग गया युद्ध के मैदान से, क्योंकि दारा सिकोह हार जाएगा तो दारा सिकोह को भागना पड़ेगा। अब औरंगजेब शाहजहां को उठा के और डाल देगा काय में? कैद खाने में। काय में डाल देगा? कैद खाने में डाल देगा, बंद कर देगा। 1658 ही तो लिखा है। अरे यार ठीक है बेटा, आप देखो हर जगह 1600 चल रहा है तो तुम 1600 मान लो ना। मन की आंखों से यार, मेरे बच्चे इतने समझदार तो तुमको होना चाहिए, समझ गए होंगे ना तुमको। भैया गलती से लिख दी, ठीक है। अब कैद खाने में डाल दिया। अब मुराद बोले औरंगजेब से कि भैया देख लो, दारा सिकोह भाग गया, शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया, और वो तो बंगाल भाग गया, शाहजहां राजा अब मैं बनूंगा। तो औरंगजेब बोलता है तू कौन रहे? चल तू भी चल। इसको भी काय में डाल देगा? किसको? मुराद बख्श को। और 2 साल कैद में रखेगा। 2 साल तक बंद रखता है अपने सगे भाई को, और अपने सगे भाई को कत्ल करवा देता है। सगे भाई को क्या कर दिया? मरवा दिया। कौन ने? कितना कट्टर औरंगजेब। देख लो भाई, अपने यहाँ होता है क्या ऐसा कि बड़े भाई को काट डाला है ना, सगे भाई को कटवा दिया इसने, मरवा दिया, और इसको उठा के काय में डाल दिया? शाहजहां जेल में। अच्छा हुआ शाहजहां अगर लपड़ लपड़ करता इसको भी मरवा देता वो, ठीक है। अब सुनिए, अब जो बंगाल वाले को खुजान चलती है, जो भाग के चला गया था, बंगाल वाले को खुजान चलती, खुजली हो रही है, शासक बनूंगा, भारत का राजा बनूंगा, आजा। अगली लड़ाई होगी खजवा की लड़ाई। खुजान चल रही खजवा की लड़ाई, ये होगी 1659 में। कब होगी? 1659। अब औरंगजेब के पास शक्ति है। औरंगजेब और कौन? शाह सुजा। शाह सुजा को इतना मारता है, मार मार के सुजा देता है। शाह सुजा फिर भागता है और चल जाता अराकान योमा की पहाड़ियों में। अराकान योमा, अभी अराकान योमा क्या है अगली स्लाइड पर देखिए। ये जो आपका भारत है, बेटा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, ऐसे पढ़ाऊंगा कि मेरे जैसा कोई पढ़ा देना तो भाई ठीक है, मेरा इनाम उसको दे देना। ये ज्योग्राफी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये बृहद हिमालय की श्रेणियां। बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से जाके नामचा बर्मा तक जाकर रुक जाता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये जाकर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चला जाता है। इसके बाद आता है सिवाल। तो ये जो सीमा बनाता है, इसी पर्वत का नाम है अराकान योमा। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। तो यहाँ पर भाग जाता है, यहाँ पर भाग जाता है शाह सुजा, मार मार के सुजा देता है उसको। तो यहाँ से सिपाही भेजकर, दिल्ली से सिपाही भेजकर, और शाह सुजा अपने सगे भाई को भी मरवा देता है। इसको भी क्या करवा दिया? मरवा दिया। 2 भाई को मरवा दिया उसने। एक किसको? मुराद बख्श, और एक कौन? शाह। अभी लेकिन एक बचा है कौन? दारा सिकोह। कौन बचा है? अब लड़ाई होगी देवराई की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? देवराई। 5 युद्ध लड़े देवराई। किस किस की? औरंगजेब,
औरंगजेब और कौन, दारा शिकोह। ले, दारा शिकोह को भी हरा देता है और स्वयं क्या बन जाता है, गद्दी का राजा। 13 मार्च सन 1669 को ये क्या बन जाएगा, सॉरी 1659 को ये क्या बन जाएगा, बादशाह। काय का बादशाह बन जाएगा, दिल्ली का बादशाह, सुल्तान। सुल्तान तो दिल्ली सल्तनत बोलते थे, अब यहां पर बादशाह। अब दारा शिकोह के ऊपर आरोप लगाता है धार्मिक मामले का कि इसने कुरान का या इस्लाम का अपमान किया है और ये इस्लाम का विरोधी है, और ऐसा बोल के इसे फांसी की सजा सुना देता है। तो अपने इस भाई को भी मरवा देता है। क्या करता है, अपने इस भाई को भी। 8 जून 1658 को शाहजहां को क्या बनाया गया था, शाहजहां को क्या बनाया गया था, बंदी 58 को। और 8 साल 1666 तक इसे आगरा के किले में क्या किया, बंदी बना दिया। और अपने बाप को इतना प्रताड़ित किया, इतना, कहते हैं इतिहास में भी लिखा, मैं भाई अब कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलता है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलता, बस यह है कि इतिहास ज्यादा पढ़ लिया है तो थोड़ा सा निकल जाता है। बहुत सारा पढ़ा है मैंने तो, लेकिन सब कुछ निकाल दूंगा तो बाद विवाद खड़ा होगा, जबरन मतलब नहीं। कहते हैं कि इसने अपने पिता को नपा तोला पानी देता था, प्यासा मारा था, प्यासा, और भूख से, मतलब एक बूंद पानी के लिए इसका बाप तरसता था जेल में। काय में तरसता था, जेल में, भोजन के लिए तरसता था। तो उस समय इसकी, देखो भाई, इसकी जो लड़की थी जहांआरा, ये उससे बहुत प्रेम करता था जहांआरा से। और गूगल पर भी आप लिखोगे तो उसमें लिखा आएगा कुछ जगहों पर कि जहांआरा से उसने शादी की। कुछ इतिहासकार ये नहीं मानते कि उसने शादी की, कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो मैं तो ये भी बोल रहा हूं की भी है और नहीं भी है, क्योंकि दोनों ही मुद्दे। लेकिन गूगल पर भी कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि इनके बीच में नाजायज संबंध है, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद, मुमताज महल की मृत्यु के बाद इसको अपनी बेटी से बहुत घना लगाव हो गया था। कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सुंदर थी जहांआरा, और इसमें वो अपनी पत्नी को देखता था, कौन, शाहजहां। और इसके जहांआरा के लायक इसकी शादी नहीं होने दी, किसने, शाहजहां, शादी नहीं होने दी थी जहांआरा की, आखिर तक ही कुंवारी रही। कहीं पर यह लिखा मिलता है कि जहांआरा ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उससे लेवल का उस समय उसको लड़का नहीं मिला था। तो जहांआरा ने इसकी जेल के समय पर बहुत अच्छी देखरेख की थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया औरंगजेब ने। 8 साल लगातार जेल में रहने के बाद इसने ताजमहल बनवाया, ताजमहल के सामने ये अपनी पत्नी की कब्र को देखा करता था, ऐसा कहते हैं, सामने इसको बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान रखेंगे कि शाहजहां ने अपनी मृत्यु के दौरान इसके लड़के को, नाम क्या नाम था शाहजहां के लड़के का नाम, औरंगजेब। औरंगजेब को एक खत लिखा, और खत में ये कहा कि आज मुझे एहसास हुआ कि हिंदू धर्म कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा पावरफुल, कितना पुराना है और कितना अच्छा है। जीवन भर जिनसे मैं संघर्ष करता रहा, जीवन भर जिनको मैं प्रताड़ित करता रहा, उनके धर्म की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि मरने के बाद भी वो अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं, उनकी फोटो को सामने रख के कई प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं, पानी पिलाते हैं और वो हवन कुंड कराते हैं। और तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया, ऐसा खत लिखा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कथन मंच से कहा है, ठीक है, यही बात उन्होंने भी कही है और यही बात इतिहास में भी लिखी है कि इसने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताया है, किसने, शाहजहां। और इसके बाद सन 1666 में इसकी क्या होती है, मृत्यु, और इसको भी वहीं कहां पर, आगरा के ताजमहल में दफनाया जाता है, ठीक है, ताजमहल में। याद रखिए, औरंगजेब ने अपनी बहन जहांआरा को एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम क्या था, प्रथम नारी। कौन सी नारी, प्रथम नारी। और इस प्रकार अब गद्दी पर कौन बैठेगा, औरंगजेब। कौन बैठेगा, औरंगजेब। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तब तक के लिए